गर्म है या गर्मी है, उससे नहीं डरना है। ठीक है, गर्म लगे या गर्मी लगे, उससे नहीं डरना है। जब आग लगी है तो गर्म तो होगी, ये याद रहे। आग लगी है तो गर्मी तो होगी। देख लीजिए, आई हैव रीड द न्यूज़पेपर। सर्वप्रथम पैसिव बनाते समय क्या देखना चाहिए? बस सिर्फ ऑब्जेक्ट देखना चाहिए। पहले नंबर ऑब्जेक्ट कहाँ मिल जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव नहीं बन सकता है। ये भी लिख लीजिए। मैं एक सब बताया था सेकेंड वाले में कि पैसिव कैसे बनता है, कब किसके साथ कैसे बनता है। मैं सब लिखवा दिया हूँ कि जिसके साथ यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पैसिव नहीं बन सकता है। तो वो पहले देखेंगे वर्ब के बाद, ये वर्ब है, वर्ब के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, द न्यूज़पेपर। तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह पैसिव बनाएंगे कि तो द न्यूज़पेपर ना। अब देख लेंगे द न्यूज़पेपर जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये सिंगुलर है क्या? अब याद कीजिए, जब आई हैव है प्लूरल है तो जानते हैं कि जब यह है ना कि हैव है तो हैज लग जाएगा, क्योंकि प्लूरल के बाद जब हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर में क्या लगता है? हैज लगता है। देखिए, हम ये कहीं बात बताया था कि हैज आए या हैव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? ये यच है, ये एक्टिव में आया है, मान लीजिए यच। यच से क्या आया है? हैज आया या कुछ भी आए, उससे मान लीजिए है हैज आया है या हैव आया, कोई दिक्कत नहीं। अब पैसिव क्या बनाएंगे उसका? इसको सेम लिख देंगे। ठीक, एक्टिव से पैसिव बनाना है तो हैज का हैज लिखेंगे। अब देखिए कि अब सोचिए कि इसके साथ क्या लगता है। याद, मान लीजिए भूल गए कभी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में या तैयारी हो या एग्जामिनेशन कोई चीज़ का रहे, तो देखिए क्या याद करिए। बस हमको याद करिएगा बस कि हमको यच से होगा करता है। अब यच देखें यच याद आया, यच देखें यच याद आया, यच देखें यच याद आ गया। बस उसके हम साथ क्या करेंगे? घुमा देंगे इस तरह। तो क्या कहा? बी से याद करके हम हल कर रहे थे, तो मतलब पैसिव बना रहे थे। एक बार दो बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा ना कि थोड़ा बहुत कि अरे हैज के साथ या हैव के साथ क्या लगता है? बीन लगता है। बी यच आया, यच से घुमा दिए तो बीन। याद है ना कि थोड़ा बहुत यहाँ पढ़े रहेंगे ना, कि कहे ना कि जब यहाँ देखेंगे तो परीक्षा में आएगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ एक बार देख लेंगे तो परीक्षा में पक्का याद करेंगे। देखिए, अब बी आ गया तो बी से बीन हो जाएगा। बस यही यूज करते हैं, कोई दिक्कत। और सब क्रिया रूल्स वही है, थोड़ी बहुत आग लग गई ना, अब बुझाना आपको है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ हैज आ गया तो हैज बीन हो जाएगा। देखिए एच बन गया, एच से बी बना, बी से बीन हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं। रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म होता है रीड ही। इसका थर्ड फॉर्म होता है रीड ही, कोई दिक्कत। अब आ जाएगा तुरंत रीड के बाद बाई, नया तो लेंगे बाई सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट करते हैं ना तो क्या आई है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। क्या होता है? मी होता है। बस कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। हैज के साथ हैव बीन बन जाएगा। कोई दिक्कत तो बताइए। बस हमने कहा ना कि हैज याद कीजिए, हैज के साथ बीन, यच को घुमा दीजिए। मैं कितनी बार कहा रहा हूँ, इतना बार रटवा दे रहा हूँ कि आप लोग को जबान पे याद हो जाएगा कि अरे सर बताए थे कि यूट्यूब पे देखे थे कि ऐसी बात थी कि हैज आए यच आए, कहीं भी किसी में आए, किसी भी एक्टिव में कि यच आए, यच को घुमा दूंगा तो वो बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। यच को घुमाया बी बन गया। तो बी से याद करिए ना, इतना इंग्लिश पढ़ते हैं, ग्रामर का हर चीज़ पढ़ते हैं, तो याद करिए बी से क्या बनता है? बी से बिन बनता है। जब हम पैसिव पढ़े रहेंगे तब, जब पढ़े रहेंगे तभी याद आएगा दिलों में कि हर दिल कोई हर नहीं छूता है कि नहीं। तो ऐसी बातें हैं कि देखिए अब कोई दिक्कत, ऐसा हो गया हैज का हो गया, हैव का हो गया, इसी तरह से पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ मिले कहीं भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक दो और दिखा लेते हैं आपको। देखिए एक दो और देख लीजिए, उसके बाद हम देखिए ए असरेटिव में, ये असरेटिव था, असरेटिव का अफर्मेटिव था। असरेटिव में दो लोग आते हैं,
एक अफर्मेटिव आता है, एक निगेटिव आता है। तो अफर्मेटिव में दिखा दे रहा हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और निगेटिव में नॉट लगता है, सिर्फ नॉट लगता है तो बस नॉट लग जाएगा। अब उसको मैं बता दूंगा, एक दो ठो आराम से आ जाएगा। देखिए बस एक नज़र देख लेंगे तो देखो ना कि एक ही नज़र में समझ में आ जाता है कि आएगी कि नहीं। तो उसी तरह ये है कि एक ही नज़र में देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे आएगा कि नहीं, है कि नहीं। वही बात है, जो बात है दिल खोल के कहा करिए, दिल खोल के बोला करिए। हम तो दीवाने हैं कि जहाँ गलियों में कहाँ नज़रों में ध्यान देते हैं, नज़रों में। देखिए आगे वही ना कहते हैं कि किस हद तक जाना है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है जो हमने कहा है कि किस हद तक जाना है यह कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है यह कौन जानता है। मिले हैं ज़िंदगी के दो पल, जी लो प्रेम से, न जाने कब बिछड़ जाना है ये कौन जानता है, कौन जानता है। यही ज़िंदगी है साहब, जी लो। ये ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, कब हम तक देखेंगे आप, कब हम आपको देखेंगे, कोई पता नहीं है। जब तक ज़िंदगी रहे तब तक मस्ती से, अच्छे से, प्रेम व्यवहार संस्कार से जी लीजिए, ठीक है। क्या पता कल क्या होने वाला है, कोई देखा है नहीं। जो नहीं होने वाला है वही आज तक होता है ज़िंदगी में हर किसी के, जो नहीं सोचेगा वही हो जाता है। तो वैसा ही सोचिए कि न हो, आई विल बी। अब देखिए डबल यार, देखो ना कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि हमारा एक फ्यूचर में दूट होते हैं, एक सेल होता है, एक व्हील होता है। तो दू से देखिए, दू में क्या होते हैं, दू में बी होते हैं। अब कंसेप्ट पकड़ लीजिए कि बी, अब उसके साथ क्या लग जाता है, बी में दो अक्षर होते हैं, एक बी है एक ई है। बस कहते हैं ना कि जहाँ साथ साथ रहें वहाँ दो लोग रहें। तो दो लोग आ गए, साथ साथ आ गए ना, तो बीन याद करिए। यही कंसेप्ट है, पकड़ने का है। और ये तो फ्यूचर में आप लोग जाने गए, विल हैव बीन, शैल हैव